देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 जुलाई को नागौर आ रहे हैं। नागौर के खरनाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। नागौर में किसानों की सभा को संबोधित करके किसान राजनीति को पीएम मोदी साधने की कोशिश करेंगे। नागौर को जाटलैंड कहा जाता है और जाटों की राजनीति का नागौर गढ़ है। नागौर में भी पीएम मोदी ने उस जगह को चुना है जो जाटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खरनाल तेजाजी महाराज की जन्मस्थली है और यहाँ खरनाल से जाटों का लगाव है। ऐसे में पीएम मोदी ने खरनाल को चुना है और 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सभा को खरनाल से संबोधित करेंगे। यहाँ से किसान सम्मान निधि भी देश भर के किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। देश भर के जो किसान हैं वो किसान सम्मान निधि का जो लाभ लेते हैं 18,000 करोड़ रुपए पीएम मोदी खरनाल से किसानों के खाते में डालेंगे। किसान सम्मान निधि 9 करोड़ किसानों को मिलेगी और 28 जुलाई को पीएम मोदी खरनाल से देश भर के किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के रुपए ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी ने खरनाल को ही क्यों चुना, इसके पीछे कई बड़ी वजह है, लेकिन सबसे अहम जो वजह वो ये है कि नागौर जिला जाट राजनीति का गढ़ है और तेजाजी महाराज जाटों के आराध्य देव है। तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने पीएम मोदी की सभा के लिए खरनाल को चुना है। 28 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी किसान राजनीति के जरिए जाटों को भी साधने की कोशिश करेंगे। अधिकांश जाट किसान हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी किसानों की सभा 28 जुलाई को नागौर जिले के खरनाल में पीएम की रखी गई है। खरनाल केवल किसान राजनीति का ही वीर तेजाजी की जन्मस्थली नहीं बल्कि किसानों का ये पूरा खरनाल इलाका है। यही नहीं, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का भी ये राजनीतिक गढ़ खरनाल कहा जाता है। क्यों सर? विधानसभा में हनुमान बेनीवाल का दबदबा है और पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ जो गठबंधन आरएलपी का था उसमें हनुमान बेनीवाल ने जीत दर्ज की और नागौर से सांसद बने। इस बार स्थिति अलग है। हनुमान बेनीवाल किसान आंदोलन के मामले में एनडीए से अलग हो चुके हैं। किसान आंदोलन के बाद एक और स्थिति पूरे देश में बनी कि जाट वोट बैंक है वो बीजेपी से खिसकता हुआ भी नजर आया। ऐसे में किसान आंदोलन के बाद जो दूरी जाटों व बीजेपी के बीच बनी उस दूरी को भी एक तरह से कम करने की कोशिश पीएम मोदी की सभाओं के जरिए बीजेपी करेगी। पीएम मोदी की सभा कई मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से ही जो जाट वोट बैंक है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आया है। ऐसे में इस 28 जुलाई की सभा के जरिए नागौर के खरनाल में ये जो सभा होगी उसके जरिए जाट राजनीति और किसानों को ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी करेगी कि बीजेपी किसानों की हितैषी है। किसान सम्मान निधि के पैसे भी यहाँ से किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। यही नहीं, यहाँ पर एक प्रधानमंत्री किसानों से जुड़ी एक योजना की घोषणा भी करेंगे। ऐसे में कई मायने में प्रधानमंत्री की यह सभा 28 जुलाई वाली बहुत महत्वपूर्ण है। किसान आंदोलन के बाद जाटों और बीजेपी के बीच में जो खाई दिखी उस खाई को पाटने की कोशिश भी इस सभा के जरिए की जाएगी। हालांकि नागौर जिले में ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि नागौर जिले में एक बड़ी लकीर आरएलपी द्वारा खींच दी गई है। इस लकीर को कम करना या इस लकीर को काटना अब बहुत मुश्किल है। फिर भी बीजेपी अपनी तरफ से ढेर सारी कोशिश करेगी कि जो जाट वोट बैंक है उसे अपनी तरफ किया जा सके। एनडीए के साथ जो गठबंधन आरएलपी का हुआ उसके जरिए सांसद हनुमान बेनीवाल लोकसभा पहुंचे। उसके बाद किसानों के मुद्दे पर एनडीए से बेनीवाल अलग हो गए, लेकिन सांसद बनने के बाद बेनीवाल का जो ग्राफ बढ़ा है
वो केवल नागौर जिले में ही नहीं बल्कि जाट राजनीति में उनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। नागौर जिला उनके लिए गढ़ है। आरएलपी को नागौर जिला आरएलपी की राजधानी कहा जाता है और उसमें भी क्यूसर वो इलाका है जहां 15 साल से हनुमान बेनीवाल का दबदबा है। इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को साधने के लिए 28 जुलाई को नागौर आ रहे हैं। मोदी कितना किसानों को साध पाएंगे और कितना इसका असर होगा, ये आगामी विधानसभा चुनाव व लोकसभा चुनाव में हमें दिखेगा। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को करनाल आ रहे हैं। वीर तेजाजी की जन्मस्थली करनाल में वो बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। कितनी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और बीजेपी के कौन कौन से नेता इस मंच पर रहते हैं, नागौर जिले के नेताओं को भी कितनी जगह इस मंच पे मिलती है, कौन कौन नेता भाषण देगा, किसकी क्या स्थिति है, ये सारी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण नागौर जिले की राजनीति के लिए रहने वाली है। 28 जुलाई का अब सबको इंतजार है। इस मामले में कई और रिपोर्ट भी हम आपको साझा करेंगे।